मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं। ये काम नहीं कर रही, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। कैसे हैं बाप दादा? कैसे हैं? निरहंकारी भी हैं और देही अभिमानी भी हैं, ऐसे फॉलो करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा? उन्नति का अपोजिट क्या होता है? आगे चल के गड्ढे में गिर जाएंगे। उसका कारण क्या होने वाला है? क्या कारण बताया? अहंकार। अहंकार तुमको आगे चल के कहाँ गिरा देगा? गड्ढे में। और देह अभिमान भी कहाँ गिरा देगा? गड्ढे में गिरा देगा। अहंकार किसको होता है जी? अहंकार किसको होता है? हैं जी? ज्ञानी को, भूतों को सबसे अहंकार होता है भूतों में। भूत क्या करते हैं? भगवान बन जाते हैं, एकदम सिरे पे पहुंच जाते हैं। है पूरा देह हाथ में स्थिति नहीं होती, तो लास्ट में रिजल्ट क्या निकलती है? सबसे पीछे गड्ढे में चले जाते हैं। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा जरूर पाना है। कैसे? प्रश्न पूछा। बाप से वर्षा जरूर पाना है, पूछा कैसे? कैसे पाएंगे बाप से वर्षा? हाँ, श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान वाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमत भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा। तब तो उसकी महिमा है। कैसा श्रेष्ठ बनाया? भगवान ने आकर कैसा श्रेष्ठ बनाया? भगवान तो नहीं बनाया। कैसा श्रेष्ठ बनाया? हाँ, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण हमको लक्ष्य दिया। तब तो महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवानुवाच, भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच ठहरा। भगवान कितने होते हैं? एक। वो ये 500-700 करोड़ आत्माओं में ऊंच से ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है। और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवानुवाच नहीं है। कौन सा शास्त्र? एकमात्र। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वह लिखने वाले भी समझ ना सकें उसमें भूल क्यों हुई है। वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। कब से शुरू होता है रावण राज? कब से? द्वापर से। तब से चल पड़ते हैं। यहाँ उसकी शूटिंग कैसे होती है? हैं?
यहाँ उसकी शूटिंग होती नहीं होती? नहीं होगी। तब से होगी, कैसे होगी? सतयुग त्रेता की शूटिंग में तो संभले रहेंगे, वायुमंडल अच्छा रहेगा। द्वापर कलयुग की शूटिंग में क्या होता है? वायुमंडल चेंज हो जाता है। वहाँ से ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं, और यहाँ से ही आत्माएं प्रवेश करेंगी, अधूरी आत्माएं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों की है। कड़े ते कड़ी भूल कौन? शूटिंग कौन करते हैं यहाँ पे? श्रीमत वाले या मनमत वाले? मनमत या रावण मत, बात एक ही है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्यों को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला और है। दोनों एक हो नहीं सकते। पावन बनाने वाला कहाँ है? किस आधार से? उसके पास क्या है? कौन सा आधार है? हैं जी? उसका आधार क्या है? ज्ञान है, गीता। और पतित बनाने वाले का ज्ञान आधार क्या है? वो भी ज्ञान है। अरे वाह! वो कहेंगे परमत, मनमत या अज्ञानता। दोनों एक हो नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम समझते तो हो, सब समझते हैं जितने बैठे हैं। ये बातें तुम भी समझते हो, सब समझते हैं। जैसे अभी अपन बैठे हैं, सब समझते हैं। इतनी सहज बातें नहीं समझते। यहां तो हाथ उठाओ, सब लोग समझते हैं ना? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितनी प्योरिटी की पावर, जितनी एक व्रता, उतनी ही सूक्ष्मता से ज्ञान को धारण करने वाला है। जितनी इम्प्योर आत्मा, जितनी एकाग्रता की कमी, बीज रूप अवस्था की कमी, उतना ही ये वर्ड्स को पकड़ेगी, शब्दों को पकड़ेगी, लेकिन गहराई में नहीं जा सकते। ऐसे मत समझना। सभी को निश्चय है, जितने भी बैठे हैं। ये तो सब निश्चय बुद्धि बैठे हैं। ऐसे मत समझना ये जितने भी बैठे हैं सब निश्चय बुद्धि हैं। सब निश्चय बुद्धि हैं। हाथ तो उठा दो, एक हाथ कोई हाथ उठाओ जो कहे निश्चय बुद्धि। अरे इनमें से एक हाथ नहीं उठा ये, और हो बाप रे, भूत प्रवेश करवाना है। बाबा को चैलेंज कर दिया। इसका मतलब बाबा को चैलेंज कर दिया कि हम सूर्यवंशी हैं, हमें कोई आत्मा प्रवेश कर नहीं सकती। हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? माना हमने चैलेंज कर दिया कि मेरे में कोई भी दूसरे धर्म की आत्मा प्रवेश कर नहीं सकती। यही मतलब हुआ ना। जब वो आत्मा भ्रुकुटी में बैठेगी, पूरे वर्ल्ड चेंज हो जाएंगे, मुरली के पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तब अपनी आत्मा काम करेगी। हाथ उठाना अच्छी बात है, ये तो एक नशा है। हाथ उठाना माना हमको नशा है, हमको कोई भी दूसरी आत्मा प्रभावित कर नहीं सकती। समझना चाहिए, ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है।
श्रीमत पर हमको यह स्वराज पाना है। क्या पाना है श्रीमत पर? हाँ, ऐसा नहीं कोई महल माड़ियाँ चाहिए, बंगले चाहिए। क्या पाना है हमको? स्वराज पाना है, स्व स्थिति में स्थित हो जाएं। ये भगवान की कृपा हो जाए, ये सहयोग भगवान का चाहिए, स्वराज में टिक जाए। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। था, कब समझाया था? किसने समझाया था? बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये कितने हो गए? ये एक तो हो गया समझाने वाला। किसने समझाया था? बाबा ने समझाया था। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक हैं कौन कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा ये सबसे नजदीक हैं। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हो तो जरूर यह तीखा होगा ना। कौन? ब्रह्मा दादा का जो संपूर्ण स्वरूप कहाँ देखते हो? सूक्ष्म वतन में। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। कहाँ बैठता है ये? कहाँ देखते हैं इसको? सूक्ष्म वतन में। उड़ के चला जाता है। सूक्ष्म वतन में देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? संदेशियां देखती थी उड़ के, वहां सफेद सफेद ट्रांसपेरेंट दिखते थे। साथ में जोड़ा फिर निरहंकारी। अगली लाइन क्या जोड़ी? माना इनको देखते हैं कहाँ पे? सूक्ष्म वतन में। क्या मतलब हुआ इसका? सूक्ष्म वतन की स्टेज कौन सी होती है? मनन चिंतन। इतनी सूक्ष्मता है इसके पास। इसको सूक्ष्मता देने वाला कौन? जो इसके साथ है। ये इसका मतलब ये भी भगवान की कृपा। अगर ये सूक्ष्म वतनवासी होने के बाद भी इसको ये सच्चाई मालूम है कि ये मेरी नहीं है, ये जो मंथन है, मनन चिंतन है, भविष्य की रूपरेखा जो दिख रही है, मिल रही है, ये किसकी दी हुई है? शिव बाबा की है। तो कहेंगे निरहंकारी। नहीं तो क्या हो जाएगा? महाअहंकारी। मैंने तो बहुत अच्छा मनन चिंतन कर लिया, मैंने तो ये रिसर्च कर ली। तो उसको बाबा कहते हैं हरामखोर। बोलते हैं ना मुरली में, कितनी बढ़िया गाली देते हैं। हरामखोरी क्यों कहते हैं? दूसरे कोई गाली क्यों नहीं देते? हरामखोर क्या मतलब होता है? बैठ बैठे दूसरे की कमाई खाने वाले। भूतों की कमाई खाने वाला। बाबा की कमाई। माना खुद मेहनत नहीं की। जो मंथन हुआ खुद का नहीं है, तो कहाँ से आया मंथन? जी शिव बाबा से। गोपियों ने वाइब्रेशन नहीं दिया, पवित्र आत्माओं ने।
कन्याएं माताएं जो पवित्र आत्माएं हैं, जब वह एकाग्र होती हैं तो उनसे वायुमंडल मिलता नहीं मिलता? कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए? परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी, इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी। क्या मतलब? हाँ जी, गृहस्थी था और मम्मा को। हाँ, इसने तो उल्टी सीढ़ी चढ़ी। मम्मा तो कुमारी थी, तो मम्मा ऊंच चली गई। मम्मा ने उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। कोई कोई को मुरली के पॉइंट उतने अच्छे से समझ में नहीं आते, दूसरों को नहीं समझा पाते, तो फिर बाबा क्या कहते हैं? मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? हाँ, तुम याद में रहो, चिंता मत करो। पॉइंट समझ में आते हैं, नहीं समझा पाते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्य सब्जेक्ट है याद। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। जब तुम बैठते हो तो सबसे पहले क्या करो? मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं। प्रकाश, छोटा सा बिंदी, सफेद बिंदी भ्रुकुटी में पहले लगाओ। कितनी सूक्ष्म बिंदी है? कैसी बिंदी लगाएं? जैसे आज का एडवांस वाले भी लगाते हैं, कितनी बड़ी लगाते हैं? वो सूक्ष्म है। जैसे सुई की नोक होती है, आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। लेकिन जितनी तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होगी उतनी ही सूक्ष्म बिंदी तुम लगाओगे और उसमें टिकोगे। तो उस सफेद बिंदी में टिक के पहले देह में अपनी आत्मा को इमर्ज करके, मैं सफेद बिंदु ये हूं, अब मैं आत्म अभिमानी होकर बैठा, फिर बाप को याद करें। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते? याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं? अरे बाप रे, है संभव है? क्या कहा? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब तो बताओ। हाँ, बोलो, क्या मतलब हुआ? याद में रह कर मुरली सुनना संभव है? हैं जी?
कहते नहीं संभव नहीं है। फिर बाबा ने क्यों बोला? और बातें कर रहे हैं अभी, याद कैसे करें? बातें कर रहे हैं ना अभी, हाँ ये बातें माना है मुरली, बातें ही तो हैं, तो याद कैसे करें? चाहे छोड़ के साइड में बैठ के बात तो मुंह से करना और याद तो मन से। कैसे करें? जैसे बात कर रहे हैं अभी याद बनी हुई है। हाँ। हो सकता है, प्रैक्टिस है। कितनी भी बात करो, खूब दौड़ो, हंसो, खेलो, लेकिन वो तार टूटेगा ही नहीं। तुम तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगा है? साधारण बातचीत करते हुए भी तुम्हारे तार जुटे ही रहेंगे। केवल थोड़ा सा अगर तुमने स्मृति ऑन कर ली, साधारण बातचीत में ही, हंसी खेल में भी, वो तार टूटने वाला नहीं। कंटिन्यू, लगातार वो किरणें तुम्हारी खत्म होंगी ही नहीं, भले ही तुम घंटों बातचीत करते रहो। नहीं हो सकता। बाबा ने तो बोला हो सकता है यही टेस्ट करोगे आगे चल के, तभी मजा आएगा। साधारण बातचीत करते तुम सोचे रहे, अचानक ये ऊपर से नाटक अलग ऊपर का कार्यक्रम अलग ही चल रहा है। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो नहीं सकता, चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। कम से कम तुम सुनाओ तो। अगर तुम उस वक्त यात्रा भूल भी जाते हो तो कोई हर्जा नहीं, सुनाओ तो, अपने अनुभव तो सुनाओ। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे अवस्था वानप्रस्थ अवस्था है। पहली कंडीशन तो ये बताई कि मुरली चलाते चलाते भी तुम्हारा कनेक्शन जुटा रहे। अगर ऐसा नहीं है तो बाद में फिर वाणी से परे होके कनेक्शन जोड़ो। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें। क्या क्या? बाप को भी याद करना और चक्र को भी। चक्र को कैसे याद करें? हैं? चैतन्य चैतन्य चक्र। बोले चैतन्य चक्र। चैतन्य चक्र कौन मुरली में? हैं जी? व्यास को बताया, तो व्यास की फोटो दाढ़ी मूछ वाली। चक्र को भी याद करो। ये 18 है, आने वाला 19, 20 जब लास्ट होगा तो कहेंगे कलयुग की शूटिंग समाप्त। अब नया युग शुरू हुआ। अब क्या शुरू हुआ? नया युग। क्या? नई फिजा। क्या बोला था अव्यक्तवाणी में? फिजा नई, हवाएं नई होंगी। और वहां की रूपरेखा भी नई होगी। अव्यक्तवाणी था ना जो लास्ट अव्यक्तवाणी चली है 31 दिसंबर की। मिले नहीं हमारी। नहीं ये नहीं, ये अभी जो 31 में चली उसमें भी बताया है? वहाँ का ये जो रीति रस्म नए होंगे। ये नया चक्र शुरू हो गया ना, तो चक्र को भी याद करो। क्यों जरूरी है चक्र की याद? हम तो सोचते हैं 18 में चक्र समाप्त। 18 में चक्र समाप्त, फिर तो कोई चक्री होने वाला नहीं। अरे हम तो यही सोचते हैं ना, मुरलियों में यही तो सुना अभी तक कि 18 में चक्र समाप्त। लेकिन अभी तो चक्कर में से ही चक्कर निकला। 19 का चक्कर निकला,
20 का चक्कर, 21 का चक्र, ये भी तो चक्कर में से तो निकल रहे हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, चक्कर में से तो चक्कर निकल रहे हैं ना। हाँ, ये कहेंगे 18 है बहुत बहुत वैल्यूबल, भगवान ने खास जो दिया है, माना पूरे कल्प में सबसे वैल्यूबल टाइम 2018। 19 आएगा, 20 आएगा, 21 है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन 18 की हमारी जो मेहनत है, ये जो 18 की मेहनत है, ये जरूर इसका विशेष महत्व है, ये कहें विशेष महत्व है 18 का। ये 18 कब से शुरू किया आप लोगों ने? 14 जुलाई, अगस्त वाले कौन बैठे हैं? 14 जुलाई से, उससे पहले 18 नहीं था। नवंबर से नहीं कहेंगे, 5 नवंबर 2017, वहां से विशेष तपस्या शुरू नहीं हुई, अभी 14 से ही शुरू हुई है। सॉरी, वहां 14 तारीख से शुरू हुई है, या 5 नवंबर से ही शुरू हो गई। ये तो कहेंगे वो एक स्पेशल लॉट था, वो भी एक स्पेशल टाइम था। 5 नवंबर से मई तक 6 मास हो जाते हैं ना, 15 मई के आसपास। 15 मई से फिर 1 महीने का खास सबको अंतिम आहुति डालने का चांस मिला। अंतिम आहुति क्यों? क्योंकि अगर तुम कुछ वर्षों से या जब से तुम नई दुनिया में तुमने एडमिशन लिया है, तब से अगर तुम अलवेले रहे तो हिसाब किताब तुम्हारे बहुत इकट्ठे हो चुके हैं। जो जो तुम्हारी भूलें हुई हैं वो बहुत हिसाब किताब तुम्हारा इकट्ठा हो चुका। इसलिए 1 महीना तुमको प्रैक्टिस कराई है कि इस 1 महीना से कम जो अंतिम में जो समय आने वाला है, खास 9 मास का, ये भगवान की तरफ से एक लिफ्ट कह लो, इसमें फायदा उठाओ, आने वाले 9 मास को सफल करो। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये चक्र है। तो बाबा ने कहा चक्र को भी याद करो, किसी को दुख ना दें, यही समझाते रहें, बाप को याद करो, यह है यात्रा। क्या समझाते रहें? बाप को याद करो, बाप को याद करो, 1-2 को याद दिलाना है, सबसे बड़ी सेवा है। यह है यात्रा। यात्रा शब्द क्यों दिया? यह है आसन, ये क्यों नहीं बोला? जब भगवान को याद करते हैं तो चौंकड़ी मार के बैठते हैं ना, आसन लगा के, है? दुनिया में जितने भी भक्ति मार्ग में अच्छे अच्छे योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो आसन लगा के नहीं बैठते, है ना? वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन तुमको क्या बोला? ये है तुम्हारी याद की यात्रा। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तुम मन बुद्धि से बहुत दूर जाते हो। तुम्हारी है याद की यात्रा। क्यों? तुम्हारा है सहज राजयोग, चलते फिरते उठते बैठते निरंतर तुम्हारा कनेक्शन जुटा रहे। ये नहीं है 2, 4, 6 घंटे बैठे तो कनेक्शन जुट गया, उसके बाद कनेक्शन कट। इसलिए यात्रा। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी कराते हैं? चलते फिरते उठते बैठ के तुम्हारा बुद्धि योग सदा लगा रहे, जुटा रहे। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा,
मृत्यु सामने खड़ी है, मरने की तैयारी, मरने की तैयारी। स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, मरने को कोई तैयार नहीं होता। बोलो, स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, कोई है जो स्वर्ग जाना नहीं चाहता? कोई है जो मरना चाहता हो? बाप रे बाप। कहना कितना आसान। ये तो ज्ञानी तो आत्माएं जानती हैं कि मरना इतना आसान है क्या? हाँ, ये मरना बिल्कुल वैसा ही मरना है जैसे लौकिक में मरना कितना दुखदाई है, बिल्कुल वैसा ही मरना है ये। वो तो फिर भी एक्सीडेंट हुआ, चलो पीछा छूट गया, कुछ सेकंड तड़पे गए, लेकिन ये मरना वैसा ही मरना है। इस देह भान से मरना कोई मासी का घर नहीं है, नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है। कहना बहुत आसान है कि सही स्थिति में गया वरना स्वर्ग में गया। नष्टो मोहा की परिभाषा अगर किसी को पूछनी हो तो जो बहुत अच्छा तपस्वी कुमार हो उससे पूछो। नष्ट मोह या मोह क्या होता है, मोह की रगें क्या होती है, किससे पूछो? 100 ब्राह्मणों, सॉरी क्या बोलते हैं, 100 ब्राह्मण से उत्तम एक कन्या, और 7 शीतलाओं में एक कुमार, और वो तपस्वी कुमार, उससे पूछो नष्ट मोह क्या होता है। तो बेचारा उसने रेगड़ियां पहनी होंगी तो वो जानता होगा अपना अनुभव, और हम मुंह हिला देते हैं नष्टो मोह है, नष्टो मोह मासी का घर नहीं है। मनुष्य जब मरते हैं कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। कहाँ याद करते हैं? अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते, कहाँ याद करते हैं? हाँ, यहाँ जो अज्ञानियों की तरह रहते हैं ये तो निश्चय बुद्धि मरते जीते रहते हैं, इनको तो ऐसा जुड़े हैं, ऐसा ना क्या देखा कि चलो सही में अगर विनाश हो गया। अज्ञानी। लेकिन जो यहाँ ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो निश्चय बुद्धि रहते हैं कि भगवान का एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर। स्वर्ग को याद करना माना यहां से मरना। ऐसे तो कोई याद करते नहीं, जैसे बाबा सिखाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। ये बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। ये बाबा कह रहे हैं। और हकीकत क्या है? हाँ, ये बताएं। जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। ये बाबा कह रहे हैं। और हकीकत क्या है? बोलो। हाँ, बोलो भाई। जितना तुम याद करेंगे उतनी माया आएगी। क्या सोचते हो? जितना हम याद करते उतनी माया आती है, फिर तो याद करना छोड़ देना चाहिए। भगवान तो ये कह रहे हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा भी याद रहेगा। जो माया है इसका जितना तुम याद करते हो, अगर माया है भी तुम्हारे पास आ रही है तो ये बहुत जल्दी तुम्हारा खलास हो रहा है, हिसाब किताब डबल तेजी से। जैसे हम भट्टी में बैठते हैं विशेष रूप से, तूफान आते हैं, कर्म भोग आते हैं, इसका मतलब जल्दी से खलास हो रहा है। भले ही भोगना पड़ता है मनसा को, टॉर्चर होते हैं, बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो त्रिकालदर्शी जानता है इनके तेजी से हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं, कुछ योग बल से और कुछ भोग बल से।
जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। लगाया तो गे है लेकिन प्रॉमिस है। जितना तुम याद में रहेंगे, भविष्य कैसा है तुम्हारा, उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, माया मुझान पैदा कर देती है, गुटखा खाते रहते हैं। तुम जितना समय याद कर नहीं सकते, तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है, ये है याद। उनको याद करनी पड़ती है? नहीं। भल, वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती है, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। कितनी भाग्यशाली है। यहां बेहद का माशूक कौन? हम सब हैं आशिक, माशूक है शिव बाबा। तो इतनी भाग्यशाली भी कोई आत्मा है। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। बाबा भी कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते हो। यहां तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, बाप को तो तुमको याद नहीं करना। लो मैं पलटी मार दी। क्या कहा? सिर्फ तुमको, बस। ये क्यों कहा? माना तुम अगर अलबेले हो, तुम्हारी बुद्धि इधर भटक रही है, तुम माया में उलझे हो, तुम सोचो फिर भी बाबा तुमको याद करे, फुर्सत है बाबा को? बाबा तो इतने सुंदर बच्चे हैं, एक से एक, जिनको याद करने से बाप को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। ये इसलिए बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं तुमको बैठ याद करूंगा, अपने सुंदर बच्चों को याद करूंगा। यार तुम्हारे ऊपर कट चढ़ी हुई है, ढेर सारी कट। कट चढ़ी होती है तो चुंबक को आकर्षित करता है। बाप सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो, प्रश्न पूछते हैं। अरे जो सबका माशूक है वह तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। बाबा पूछते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। कौन फिदा होता है, आशिक या माशूक? आशिक। बाबा भी कह रहे हैं आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। बाबा क्या हो गए? माशूक। वह है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। अरे हैं? तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करे? यह तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़े ही है जो किसको याद करूं? तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। और तुम कहते हो बाबा कोशिश तो बहुत करते हैं, हिसाब किताब इतने कड़े आ रहे हैं बाबा, पहले तो याद फिर भी सहज से, अब तो और मुश्किल होती जाती है। और आप बोल रहे हो कि उसके बिना पाप कट नहीं सकते। और मेरा रोना यही है कि मैं तो बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहती हूँ, लेकिन बाबा 18 निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। मैं क्या करूँ, कैसे पकड़ूं? सबके लिए नहीं है ये।
लेकिन ऐसा भी तो है, नहीं है? बाकी मुझे क्यों, किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। मैं देह नहीं हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। इस स्वरूप में टिकना मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है, है? किनको? तुमको माना हैं जी? सूर्यवंशी को। तुम त्रिकालदर्शी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। त्रिकालदर्शी तो बने हो तुम भी, लेकिन नंबरवार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? सारा चक्र। सारा चक्र कहां से कहां तक? सारा चक्र है जी? 84 का चक्र। अच्छा, कहां से कहां तक है ये? तो बेसिक वाले भी बता देंगे। कहां से कहां तक है ये चक्र? तुमको सारा चक्र याद रहना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ, कहां से कहां तक? सतयुग से। जैसे तुम सतयुग में जाते हो तुम्हारी कलाएं धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर तुम त्रेता में चले जाते हो। अगर तुमको पहले ही साक्षात्कार हो जाए, अरे मेरे को त्रेता में जाना है, तो पूरा नशा ही गायब हो जाए। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुमको त्रेता का साक्षात्कार नहीं होता कि अब मैं त्रेता में जाने वाला हूं। फिर धीरे धीरे तुम कहां चले जाते हो? बाप रे बाप, द्वापर युग में चले जाते हो। फिर और नीचे जाते हो। कहां चले जाते हो? तब जाके भगवान को रहम आता है, और भी कलयुग के अंत में रहम आता है। बाप रे, कहां से चला था ये सतयुग से, कहां आ गया? आप इसने तो सोचा ये खत्म ही नहीं होगा सतयुग, जो मेरे को मिल गया अब ये कभी मेरी मुट्ठी से जाने वाला नहीं है। ये तो उल्टा ही हो गया। धीरे धीरे कहां पहुंच गए? एकदम कलयुग के अंत में। फिर तो हाथ खड़े कर दिए, बस भगवान बहुत हो गया अब नहीं। आप ही तरस पर। फिर क्या कर दिया? हाथ खड़े कर दिए, प्रभु बस बहुत हो गया। फिर आप धक से आते हैं या फिर ऊपर से तमाशा देखते रहते हैं? हाँ? आ जाते हैं, दौड़ के आ जाते हैं। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। धोखा नहीं होगा अगर तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है कि सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक शूटिंग कैसे होती है, उस शूटिंग पीरियड का यहां कैसे हिसाब किताब आता है सामने, और तुम साक्षी रहते हो। साक्षी रह के अपनी याद की यात्रा में रहते हो। चक्र में भी बैलेंस में रहते हो। तुम लुढ़कते नहीं हो। नहीं तो बहुत अच्छा शूटिंग पीरियड आया तो एकदम तुम भगवान बन के बैठ गए। मेरे से बड़ा तो कोई पाठधारी नहीं। और जैसे ही शूटिंग पीरियड थोड़ा चक्कर में चक्री हुए, अनिश्चय बुद्धि हो गए, पुरुषार्थ छोड़ के ही बैठ गए। हाँ, ये गति ना हो। इसलिए कहा सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना। तुम क्या हो? अरे तुम तो लाइट हाउस हो। तुम्हारे से तो प्रकाश जो फैलता है दूर दूर तक दूसरों को भी प्रकाश मिलता है। हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का।
कौन सा रास्ता बताने वाले हो? अभी कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हाँ, पक्का या सुखधाम? पहले कहाँ जाएंगे? शांति धाम। शांति धाम का मतलब क्या होता है? अभी तो हमको हथेली पे स्वर्ग दिख रहा है, ये सामने खड़ा है 18 में। सुखधाम कहाँ दिख रहा है? ये हथेली में। लेकिन बाबा कह रहे हैं पहले कहाँ जाना तुमको? बाप रे, फिर ये हथेली पे है। कहाँ गई हथेली? शांति धाम में जाना है, क्या मतलब हुआ? शांति धाम में क्या है? हैं जी? बस टच करके 1 सेकंड में बस बिंदी में टिके आगे, बस बाबा ये अपने बस का नहीं है। गीत सुन के बढ़िया, मुरली सुनते तो अच्छा, डिस्कशन सुनते तो और अच्छा लगता है बाबा। और हमारे भाई साहब की कैसेट भी हमको अच्छी लगती है। बिंदी में टिकने का, टच करे वापिस। काश ऐसा हो जाए। कितना बढ़िया है ये, टच किया और वापिस, बस मेहनत कोई नहीं। निसंकल्प, एकदम शांति की अनुभूति। निसंकल्प, लंबे समय तक निसंकल्प, घंटों निसंकल्प, मिनटों की बात नहीं। घंटों निसंकल्प अवस्था का तुम आनंद लो, कहेंगे तुम शांति धाम के वासी। अब तुम्हारे लिए क्या खुल गया? 18 में आ गया सुखधाम। और बिना शांति धाम गए किसी को सुख धाम नसीब हो नहीं सकता। ध्यान रखना। 18 पे ही है या थोड़ा दूर खिसक गया? 18 पे ये पक्का। माना घंटों निसंकल्प अवस्था का अनुभव हो रहा है या होने वाला है, इसका मतलब। अगर तुमको लगता है 18 में ही स्वर्ग है, तो बिना शांति धाम गए सुख धाम नसीब हो नहीं सकता। ये तुम्हारी याद की यात्रा, ये अभी दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली में ही है ना सुखधाम? दिल्ली में है सुखधाम। बाबा कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, वह इतनी दूर भी नहीं है कि आएगी नहीं है। लेकिन तुम्हारी निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस, परम धाम जब तक तुम नहीं गए तब तक सुख धाम तुमको नसीब हो नहीं सकता। इस याद की यात्रा ये डायरेक्ट नहीं, तुम कूद जाओगे 12, 14, 16 घंटे से नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल, निसंकल्प, जब तुम चाहो, जिस सेकंड चाहो, लंबे समय तक, वो सेकंड तुमको कोई भी हिला ना सके। जब चाहो परम धाम वासी हो जाओ। समझो तुम्हारे लिए स्वर्ग सामने है। बिना शांति धाम के, अच्छे से नोट कर लेना मस्तक, वैसे खुश मत होते रहना बस 18 आया और स्वर्ग आया, 21 आया स्वर्ग आया, 28 आया स्वर्ग आया, 37 आया तो स्वर्ग आया ही आया। नो डाउट, कोई इसमें शंका नहीं है। वे तो भगवान ही उतर के आ जाएगा। अब तो बहुत हो गया। भगवान से देखा जाता है? भगवान से अपने बच्चों की मेहनत देखी जाती है? नहीं देखी जाती। बाबा मुरली में भी बोलते हैं, हाँ? बाबा से भी मेहनत, बाबा को पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे और मेहनत करें, नहीं। फिर तो भगवान ही उतर आता। हर एक को रास्ता बताने वाले हो शांति धाम सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। ये नई नई बातें तुम सुनते हो। क्यों? दूसरे क्यों नहीं सुनते? कान बंद हैं क्या उनके? ये नई नई बातें कौन सुनते हैं? कौन सुनते हैं? तुम मन सामने बैठे वाले कितने? 40-50। तुम सुनते हो। सुन रहे हो ना? कान खोले है ना? हैं? पक्का तुम्हारे लिए है? यह नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं
शांति धाम के रहवासी हैं, कोई नया नहीं है, वो मेरा घर है। अपने घर जाने में खुशी होती है या दुख तकलीफ होती है? खुशी होती है। वो तुम्हारा घर है, याद रहना चाहिए, मेरा घर है, वापस जाना है। यहां पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? शांति धाम के। अभी भी वही एक्टर्स बाबा को चाहिए हैं, जो पहले घर तो जाएं, वहीं से तो आएंगे पार्ट बजाने के लिए, या यहीं उठा के तुमको पार्ट दे देंगे, लो बजाओ। सभा में से उठा के पार्ट देंगे क्या? जब घर जाओगे फिर तुम्हारा अवतरण होगा, तुमको नीचे बुलाया जाएगा, आओ। क्या बोलते हैं बाबा? सड़ 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 करते हुए क्या आ जाता है? विष्णु नहीं, सड़ सड़, गरुड़ का बताया, विष्णु सड़ सड़ कर गया। उसके पंख हैं क्या? बताते हैं विष्णु अवतरण, गरुड़ पे बैठ के आ गए। ऐसे तुम्हारा भी अवतरण होगा। कब? जब तुम घर से बुलाया जाएगा, यहीं से खींच के नहीं दे देंगे पार्ट, फिर तो असुर का पार्ट हो जाएगा। असुरों को तो ऐसे ही पार्ट दे देंगे, राइट, बजाओ, विनाश करवाओ। लेकिन जो अच्छे एक्टर हैं उनको ऐसे पार्ट नहीं देते, उनका तो अवतरण होता है। हम एक्टर हैं, यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है, तुम्हारी मुसीबत है। क्या कहा? बाप ने समझाया है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है, अच्छी बात है। आदि से अंत तक पार्ट देना अच्छा है, अच्छी बात है ना। पूरा पार्ट। तुम सबसे जास्ते सुख भी देखते हो और सबसे जास्ते दुख भी देखते हो। ये कौन? जो पूरा पार्ट जाते हैं आदि से अंत तक, तुम्हारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। कहाँ जाना है? कर्मातीत अवस्था। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना, बकबक नहीं करना। अगर तुम बिंदी में नहीं टिक सकते हो तो बकबक है, भूत है, कुछ दिन का है ये। गैसी गवारा, गैसी गवारा देखा? गैसी गवारा कैसा होता है? खूब उड़ेगा फटाक से वापस नीचे। उड़ने में तो ऐसा उड़ेगा, बाप रे बाप, मेरे जैसे तो किसकी उड़ान ही नहीं है, फुस करके नीचे। अगर बिंदी रूप अवस्था तुम्हारी नहीं है, बीज रूप अवस्था नहीं है और बकबक करते हो तो हो पंडित, खोखे पंडित। सिर्फ पंडित नहीं बनना, दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूं, कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। कौन बता रहा है ये? ब्रह्मा बाबा। तो तुम्हारे सामने जो माया आ रही है या आएगी या आती है, वो सबसे पहले किसके सामने आती है? ब्रह्मा के सामने। सबसे बड़ा अनुभवी है। जितना बड़ा अनुभवी उतना ही बड़ा पार्टदारी। कैसी कंडीशन रख दी। अगर तुमको लगता है मेरे को बहुत बड़ा पार्टधारी बनना है, उतना ही तुमको अनुभवी बनना है। ठोकर खा खा के ठाकुर बनना है। ठोकरों से घबरा जाए तो इसका मतलब बहुत बड़े पार्टधारी तो स्वीकार करते हो, बस बाबा ऐसे ही ऊपर उठा ले, बहुत हो गया अब तो।
माया की ठोकरों से घबराना माना ठाकुर नहीं बनना। इसलिए जितना अनुभव, ये अनुभव है, ये माया की ठोकर खा खा के जो तुम संभलते हो अपने पुरुषार्थ को, फिर चोटी से ले जाते हो, फिर नीचे, फिर ऊपर, जैसे बाबा जिन्न का मिसाल देते हैं, हाँ? इसको कहेंगे अनुभवी। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, वंडर खाता हूं, यह तो हमसे भी तीखे जाते, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे, हाँ? हाँ, बाबा कहते हैं वंडर खाता हूं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं। लेकिन तपस्या तो है। वैसे बाबा कह रहे हैं कि जितना तुम चार्ट बनाते हो, अगर ये चार्ट तुम्हारा यथार्थ हो तो तुम कहाँ पहुंच जाओ? इतनी तीखी दौड़ी से तो तुम नंबर 1 में पहुंच जाओ। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा को पसंद नहीं है। हाँ? ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और यह भी लिखें बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया। ऐसा समाचार नहीं आता। तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, तो क्या करना है? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, क्या करना है? हैं जी? आप समान भी बनाना है, हैं? रूप और बसंत दोनों बनना है। रूप माना हाँ? योग युक्त अवस्था माना रूप, बीज रूप अवस्था माना रूप, योगी माना रूप, बसंत माना जैसे फूल खिलते हैं बसंत में, दिव्य गुणों को धारण करना, ज्ञान को धारण करना माना बसंत। तो रूप भी बनना है और बसंत भी बनना है। नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं। संपूर्ण तो अभी कोई भी नहीं बना। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं किसी के भी दिल को रंज नहीं करना, दुख नहीं देना। हमारे बोल से, हमारी किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी कर्म से दूसरों को दुख ना हो। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जियेदान देते हो। किनको? है? जिनका मनन चिंतन है। तुम्हारे ग्रुप में जियेदान किनको मिलेगा? जो कम से कम मनुष्य तो बने। हाँ? अरे बंदर से मंदिर लायक बनने के लिए सबसे पहले कम से कम मनन चिंतन तो हो। उनको तुम जियेदान देते हो। रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है? याद करो। बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना,
तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, आपने को कम क्यों समझते हो? क्या समझना चाहिए? हम लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, फिर वापस कहां जाना है? उसी कुल में फिर जाना है, कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है यह इस कुल का नहीं है। अगर कमजोर संकल्प है तो इस कुल का नहीं है। अभी से ही थिरकने लग पड़ा। तुमने 84 जन्म तमो प्रधान, तुमने 84 जन्म लिए, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कोड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, इन्हों को यह वर्षा कहां से मिला? एक्टर ही बता सकते हैं ना, मनुष्य ही एक्टर हैं। उनको यह पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहां से। कहां से मिली? हैं जी? कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। जरूर आगे जन्म में ही यह राज भाग पाया होगा। अरे ये अपनी तकदीर कहां से लिखा के लाए? कहां से लिखा के लाए तकदीर? क्या बोला? जरूर अगले जन्म में ही इन्होंने यह पद, मेहनत तो की होगी ना, है ना? पिछले जन्म की मेहनत तो हमारी अभी साथ साथ आ रही है। ओम शांति।